हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब वैकेंसी न्यूज़। कैसे हैं आप सभी? तो मेरा नाम है कृति। हम इस चैनल पे कोई भी नई प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स को पोस्ट करते हैं। सो उसी सिलसिले में कुछ नई वैकेंसीज आई हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये आरबीआई की तरफ से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट हुई है 2023। अभी ये लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं और 450 पोस्ट हैं, 450 पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगी असिस्टेंट 2023 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। सो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो पहले एक प्री एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होगा और फिर उसके बाद आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, देन मेन एग्जामिनेशन और देन फॉलोड बाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और इसके बाद फिर आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी मेंशन है, अदरवाइज ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से इस रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट तक पहुंच सकते हैं, कैसे इस लिंक से आपने उसको एक्सेस करना है। अब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लीजिए। सो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके ये फुलफिल होने चाहिए। आपका कोई भी एग्जामिनेशन जो है जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे तो वो आपका कोई भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए और बैंक जो है वो एडमिट करेगा टू द एग्जामिनेशन ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट with the requisite fee intimation charges wherever applicable based on the information furnished in the online application। आपकी जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी आपके चार्जेस इन्होंने दिए हुए हैं आपको वो फिल करने हैं, तभी आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा और आप यहाँ पे जाके अपना पेपर दे पाएंगे। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट होनी चाहिए क्योंकि फाइनल स्टेज जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अदरवाइज वो आपको यहाँ से निकाल देंगे अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट नहीं होता है। सो कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका क्या रहने वाला है? ऑनलाइन एप्लीकेशन ही रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आप यहाँ से डाउनलोड करके साइट से ही आप डाउनलोड करेंगे या फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसे भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो इनकी वेबसाइट का लिंक है ये 13 यानी कि आज से ये स्टार्ट हो जाएगी। 13 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक ये रहने वाला है ओपन। पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी है, 4 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं बट उससे पहले ही कर दीजिएगा। स्केड्यूल जो है अभी तक बताया नहीं है, टेंटेटिव स्केड्यूल है वैसे। 21 अक्टूबर को आपका एग्जाम भी हो जाएगा, काफी नियरेस्ट एग्जाम है आपका। 21 को हो सकता है या फिर 23 अक्टूबर को, इन दोनों में से एक डेट होगी, ये फाइनल बता देंगे आपको। ऑनलाइन मेंस टेस्ट प्रीलिमिनरी अक्टूबर में ही है, बहुत कम टाइम है, 1 डेढ़ महीने का ही टाइम देते हैं आरबीआई वाले आपको प्रिपरेशन करने का। मेंस टेस्ट का दिसंबर में, 2 दिसंबर इन्होंने टेंटेटिव डेट आपको दे दी है। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, जैसे आपके बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है, सब वही रूल रहने वाला है। मोबाइल फोन, आप वॉच वगैरह ये सब अलाउड नहीं है, आप नहीं लेके जाओगे, कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाने। ये आपकी वैकेंसीज की लिस्ट है, इन्होंने काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग SC ST OBC EWS जनरल टोटल आप चेक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 1, एक्स सर्विसमैन 2। सो अहमदाबाद रीजन में टोटल 13 वैकेंसीज हैं, बेंगलुरु में 58 हैं, भोपाल में 12 हैं, भुवनेश्वर में 19 हैं, चंडीगढ़ में भी काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, 21 वैकेंसीज हैं, चेन्नई में 13 हैं, गुवाहाटी में 26 हैं, हैदराबाद में 14 हैं, जयपुर में 5 हैं, जम्मू में 18 हैं, कानपुर और लखनऊ में 55 हैं, कोलकाता में 22 और मुंबई में काफी ज्यादा वैकेंसीज है। मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, 101 वैकेंसी मुंबई से हैं। सो जो लोग आसपास से बिलोंग करते हैं आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नागपुर में 19 है, न्यू दिल्ली में 28 है, पटना में 10 वैकेंसी है, त्रिवंतपुरम कोची में 16 वैकेंसी है। तो कुल मिला के 450 वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने निकाली हैं। काफी अच्छे नंबर में वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे निकाली हुई है। 4 अक्टूबर जो है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है और आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इन्हें भर सकते हैं। 4 अक्टूबर से पहले आपने इसे भर देना है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। आपके 2 यहाँ पे एग्जाम्स होने वाले हैं, प्रीलिमिनरी होगा, मेंस होगा, देन आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स बता रखे हैं कि गाइडलाइंस होंगी विजुअल इम्पेयर कैंडिडेट्स जो भी हैं। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए तब आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर उनकी डिसेबिलिटी 40% से कम है तो फिर वहाँ पे उनको उतना ज्यादा बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। सो 20 मिनट्स आपको मिलेंगे फॉर एवरी आवर्स। तो उन्होंने वही बता रखा है कि अगर विजुअली इम्पेयर कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो सफर फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ दी डिसेबिलिटी, यानी आपकी डिसेबिलिटी 40% से अगर ज्यादा है तब आपके जो
टाइमिंग्स है कंपनसेटरी, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे हर एक घंटे के लिए। डिसेबिलिटी 40% से अगर ज्यादा होगी तब आपके लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। एक्स सर्विसमैन में भी उन्हीं कैंडिडेट्स को सिर्फ एक्स सर्विसमैन ट्रीट किया जाएगा जो आपने अगर या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, या फिर आप 27 अक्टूबर 1986 तक उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 1986, उसके अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं अगर आप वहां से रिटायर्ड हो तभी आप एक्स सर्विसमैन कंसीडर किए जाओगे, अदरवाइज नहीं कंसीडर किए जाओगे। तो आप चेक कर सकते हैं इसको भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनैलिटी, या तो आप इंडियन सिटीजन हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, तो मेनली यहाँ सभी इंडियन सिटीजन ही हैं जो अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन, आप एज जो है आपकी वो 1 सितंबर से काउंट की जाएगी। एज आपकी 20 से 28 ईयर्स के बीच में हो सकती है। 20 से 28 साल के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। 1 सितंबर 2003 तक आप जो है जिन्होंने भी जिनका डेट ऑफ बर्थ यानी 2 सितंबर 1995 से 1 सितंबर 2003 के बीच में डेट ऑफ बर्थ जिनका है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 सितंबर 1995 से पहले वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 1994 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और 2003 के बाद वाले भी नहीं अप्लाई कर सकते। 2004 में कोई अगर बोर्न है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। इनके इन बिटवीन वाले अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए अब अगर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें फिर अपनी एज ऐड कर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो आपके 5 साल ऐड हो जाएंगे, यानी आप 33 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। OBC वगैरह से हैं तो 3 साल ऐड हो जाएंगे। OBC कास्ट के लिए तो यहाँ पे आप 31 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप डिसेबिलिटी में आ रहे हैं और डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है तो आप यहाँ पे जनरल या EWS में हैं तो 13 साल की ऐड कर सकते हैं। OBC में 13, जनरल EWS में 10 साल ऐड करेंगे, OBC में 13 साल ऐड होगा, और SC ST में 15 साल का रिलैक्सेशन ऐड हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन जो है अगर आप आर्म फोर्सेस से रिटायर हैं प्लस आपके पास कोई एडिशनल पीरियड है 3 ईयर के सब्जेक्ट का तो आपको मैक्सिमम 50 साल तक की रिलैक्सेशन ये देंगे। वुमेन कैंडिडेट हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं या फिर वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं तो आप सभी 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। विडोज हैं, अगर विडोज वुमेन हैं, डाइवोर्स्ड हैं या फिर जुडिशली सेपरेटेड वुमेन्स हैं तो वो 35 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगी। 40 ईयर्स जो है वो SC ST के लिए है। एंड नॉट रीमैरिड नहीं होने चाहिए। अगर आप विडो हो, डाइवोर्स्ड हो या जुडिशली सेपरेटेड हो तो बट आप रीमैरिड आपने दोबारा शादी नहीं की है तो आपको 35 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST से है तो 40 ईयर्स का मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई रिजर्व बैंक का प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आपने पहले इसमें कहीं काम किया हुआ है। आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से आपने की हो, 50% आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए। और आप अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर आपने 10th पास कर रखी हो, आर्म्ड फोर्सेज में अगर आप काम कर रहे हैं, या आपके पास 15 साल का डिफेंस की सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं रिक्रूटिंग ऑफिस में, सो वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए उस लैंग्वेज में, मतलब आपको वो लैंग्वेज उस रीजन की वो लैंग्वेज बोलनी लिखनी आनी चाहिए, आप समझ सको, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकेंगे। सो आपकी जो 49.99% इन्होंने लिखा हुआ है विल बी ट्रीटेड लेस देन एज 50, यानी अगर आपका परसेंटेज 49.99 भी बन रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है। 50 होना चाहिए, एग्जैक्ट मिनिमम 50 है, या उससे ज्यादा है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। CGPA तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, अगर 6.75 CGPA तो 60% के इक्विवेलेंट माना जाएगा, 5.75 है तो 50, यानी अगर आपका CGPA 5.75 से अबव बन रहा है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपका एग्जामिनेशन का मोड बता दिया इन्होंने। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स मिलेंगे। प्रीलिमिनरी में मल्टीपल चॉइस पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम होगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम टाइम है आपके पास, 60 मिनट ही है सिर्फ, और क्वेश्चन 100 हैं तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। मेंस एग्जामिनेशन में टेस्ट ऑफ रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 30 मिनट मिलेगा। इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 30 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 30 मिनट होंगे। जनरल अवेयरनेस में भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 25 मिनट में। और कंप्यूटर नॉलेज में भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के और ये 20 मिनट। सो टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, और टाइम आपका 135 मिनट्स हो जाएगा। तो अगर आपका प्रीलिमिनरी क्लियर होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 गुना कैंडिडेट से मेंस में अप्लाई करवाते हैं प्रीलिमिनरी में, जिनका प्रीलिमिनरी नहीं 10 गुना से ज्यादा कैंडिडेट का क्लियर करवाएंगे, और फिर उसके बाद फिर मेंस होगा और उसके बेसिस पे फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जरूर है, इसको नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। सो आप
गैस करके आंसर नहीं करके आ सकते हैं। 1/4 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका नेगेटिव, आप गलत आंसर करोगे तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा। जनरली टीचिंग एग्जाम्स में नहीं होती, पर बैंकिंग के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग कंसीडर की जाती है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको बता दिए जाएंगे इंडिया में, आप इंडिया में ही बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बन सकते हैं। टेंटेटिव लिस्ट आपकी एनेक्सर 5 में अवेलेबल हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ से ईस्ट जोन नॉर्थ जोन में ये आपके सेंटर्स बन सकते हैं, इनमें से आपका कोई ना कोई सेंटर आने वाला है। अब यहाँ पे आप फीस को नोटिस कर लीजिए, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन होगी और नॉन रिफंडेबल है, तो अच्छे से देख के फिल करिएगा। SC ST PWD फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी 50 रुपीज लगेंगे प्लस 18% GST अमाउंट हो जाएगा। इंटीमेशन चार्जेस ही सिर्फ लगने वाले हैं। जनरल OBC EWS की 450 प्लस 18% GST लगेगा। स्टाफ को अगर आप इन्हीं का ही तो RBI में ही काम कर रहे हो तो फिर कोई फीस आपकी नहीं लगने वाली है। सो 4 अक्टूबर ये लास्ट डेट है, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और आप भरना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से आपने कैसे इस PDF को डाउनलोड करना है, और अगर आप दोबारा री रीड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक बार री रीड कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे जाने के बाद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा टेंडर्स अपॉर्चुनिटीज, ये दिखेगा। तो यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करना है, अपॉर्चुनिटीज एट RBI। उसके बाद फिर हमें ये दिख रहा है करंट वैकेंसीज। करंट वैकेंसीज पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ दिखेगा आपको ऑप्शन वैकेंसीज का, वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे। वैकेंसीज पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली ही वैकेंसी यही है जो आज ही आई है 13 सितंबर को, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे PDF फॉर्म में भी कर सकते हो, और ये आप यहाँ से एक बार खुद भी रीड करके देख सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, जहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।